घर से टूटी फूटी चीज़ें, कबाड़ या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपने बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं किए हैं, लंबे समय मतलब साल भर, 1.5 साल, 2 साल, और वो आपके घर में रखे हुए हैं, उन्हें आप अपने घर से बाहर निकालें। राहु प्रसन्न होंगे। राहु की यदि कोई समस्या चल रही होगी तो वो ख़त्म होगी और राहु के द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, कुंडली में राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मैं एक घर वास्तु विजिट पर गया, उन्होंने वहाँ पर माइक्रोवेव था। मैंने कहा ये साइड में क्यों रखा हुआ है? तो बोले हमको बिल्कुल नहीं जमता, वो तो ले लिया था शौक से, लेकिन हम तो जो है इंडियन खाने वाले लोग हैं तो हमें ये जमता नहीं है। मैंने कहा लास्ट टाइम कब यूज़ किया था? तो बोले करीब करीब 2 साल कुछ हो गए हैं। तो मैंने कहा इसको घर में क्यों रखा हुआ है? तो बोले कभी यूज़ आ जाए तो। मैंने कहा इसे बाहर निकालिए, ये आपके राहु को ख़राब कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जो आपने लंबे समय से यूज़ नहीं की है, भले ही वो आपके काम की, आपको लग रहा है कि यार काम की ख़राब नहीं हुई है, लेकिन लंबे समय से यूज़ आपने नहीं की है और अपने घर में रख के रखी है, वो आपके ख़राब राहु को एक्टिवेट कर रही है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी बात केतु की। तो यदि आप चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, हाँ, बुराइयां करते हैं, तो केतु भैया आपको परेशान कर देंगे। तो चुगली बंद कीजिए, इधर की बात उधर करना बंद कीजिए। आप जो है वो बुराइयां करना बंद कीजिए, निंदा करना बंद कीजिए। केतु आपकी कुंडली के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और पॉजिटिवली जो भी, जहाँ भी वो जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ के रिजल्ट्स को पॉजिटिवली इन्हांस करेंगे। केतु महाराज की बात हुई। अब बात करते हैं सूर्य महाराज जी। भाई सूर्य देवता के पीछे हर कोई लगा रहता है क्योंकि सूर्य फेम है, नाम है, प्रतिष्ठा है ना। सूर्य देव को सिंपल शुद्ध जल, कुछ मत मिलाइए, शुद्ध जल सूर्य देव को यदि रोज सुबह आप चढ़ाते हैं तो सूर्य देवता प्रसन्न रहेंगे और आपकी कुंडली में वो जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के पॉजिटिवली अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सूर्य के बाद में चंद्र। चंद्र देव के लिए कोई बात नहीं करता, लेकिन चंद्र ही सब कुछ है भाई। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका थिंकिंग सिस्टम, यही तो चंद्र है। हाँ, आपको कुछ मिले ना मिले, आपका थिंकिंग सिस्टम कैसा है भाई। कोई व्यक्ति वैरागी होकर के करोड़ों की संपत्ति जो है वो लुटा देता है, उसको छोड़ देता है और बहुत खुश रहता है, परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। कोई जो है वो किसी को लाख रुपया भी मिलता है तो उसमें भी वो असंतुष्ट रहता है कि 1 करोड़ क्यों नहीं मिला, 1 लाख ही क्यों मिला। तो ये क्या है? ये थिंकिंग ही तो है। हाँ, ये जो थिंकिंग है, ये चंद्र इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप माँ या माँ समान स्त्री की इज्जत करते हैं, माँ के चरण रोज़ छूते हैं, हाँ, माँ के लिए समय समय पर गिफ्ट लेकर के आते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं, माँ समान स्त्री जो भी होती हैं, दादी होती हैं, आपकी सासू माँ होंगी, उनका यदि आप ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपके चंद्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मन प्रसन्न रहेगा, साइकोलॉजिकली आप मजबूत रहेंगे, न्यूरोलॉजिकली भी मजबूत रहेंगे। यदि आप, मंगल महाराज की बात कर रहा हूँ, कि यदि आप हर मंगलवार हनुमान जी को गुड़ और चना ये भोग लगाते हैं, आप प्रसाद रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, तो आपके मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। बुध महाराज के बारे में भी कोई बात नहीं करता है, लेकिन बुध भी बहुत भाई मैनेजमेंट, बुध मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुद्धि कौशल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी वाक्पटुता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब कुछ बोलते हैं, इससे सामने वाले को समझ में आता है कि आप कैसे हैं। भाई हो सकता है जैसे महात्मा गांधी, बहुत सारे यहाँ पर हैटर्स होंगे, बहुत सारे महात्मा गांधी के सपोर्टर होंगे। यहाँ पर उस फैक्ट को आप समझिए, वो जो व्यक्ति थे वो पूरा आधा बदन जो उनका पूरा नंगा था और नीचे वो जो धोती पहनते थे, ऊपर कुछ ओढ़ लिया तो ओढ़ लिया, नहीं तो नहीं ओढ़ा। तो कपड़े कोई उनके बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो लोग, अंग्रेज़ हों या भारतीय हों, भाई आप इस बात से नकार नहीं सकते कि उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी।
उन्होंने बहुत आंदोलन किए, उस समय के लोगों ने उनका साथ दिया, इस बात से आप नकार नहीं सकते। तो ये क्या चीज़ है? ये बुध है, आपका कम्युनिकेशन, लोगों को आपके पीछे लेकर के आ जाना। ये क्या है? आपके बोलने की, आपके आपके आप जो कुछ करते हैं, क्योंकि आजकल तो कुछ सोशल मीडिया है, हाँ, आप कुछ बोलते हैं, आप कुछ करते हैं और लोगों तक वो बात पहुंचती है, लोग उससे कन्विंस होते हैं। ये बुध है। बुध को अच्छा करने के लिए क्या करें? यदि आप रेगुलर गाय को रोटी ही दे देते हैं रोज़ अपने हाथ से, तो इससे भी बुध मजबूत होते हैं। हरा चारा यदि अपने हाथ से दे दे तो और अच्छी बात। गौशाला में जा करके यदि आप गौ सेवा कर ले बुधवार के दिन, तो और अच्छी बात। गुरु, यदि आप अपने गुरु तुल्य, या तो आध्यात्मिक गुरु आपके कोई है तो उनके साहित्य पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, या आपके जो टीचर्स हैं उनको समय समय पर आप तो गिफ्ट देते हैं, या फिर उनके हालचाल लेते हैं, या वो किसी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं किसी प्रकार से, तो इससे आपके गुरु अच्छे होते हैं। गुरु अच्छे होते तो क्या होता है भाई, आपकी कुंडली में वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन ज्ञान समझ बढ़ेगी। पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर बढ़ेगा, पॉजिटिव। शुक्र महाराज, भाई शुक्र महाराज के पीछे भी हर कोई लगे रहता है। शुक्र लग्जरी है, पैसा है, धन है, खूबसूरती है। हाँ, यदि आप कन्याओं को या फिर सुहागन औरतों को सजने की चीज़, सजने धजने की जो भी चीज़ हो सकती है, या सुहाग सामग्री हो सकती है, तो यदि आप उन्हें देते हैं, अब फ्रॉक भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, यदि आप ये देते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होते हैं, कुंडली में आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। और फाइनली शनि महाराज, कौवे, और कौवे ना मिले तो फिर जो पक्षी है उन्हें यदि आप दाने या फिर किसी प्रकार से कोई फीड करवाते हैं, जैसे कौवों को तो फीड करने की परंपरा हमेशा से रही है कि उनके लिए रोटी सब्जी जो भी बनता है कौवे को भोग लगाया जाता है। तो यदि ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है। आजकल कौवे बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो फिर पक्षियों को भोग लगाया जाए जो भी आप भोजन करते हैं। और स्पेशली शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाए शनिवार के दिन, इससे शनि अच्छे होते हैं। आपकी कुंडली में जिस भी भाव को रिप्रेजेंट करते हैं उस भाव से रिलेटेड पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देते हैं। फॉलो करिए।